जय हिंद राष्ट्र। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के साथ साथ कुछ अशुभ समाचार भी मिले। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले दिन मुंबई मीरा रोड में पनवेल में लोग जुलूस निकाल रहे थे, उस पर हमले हुए। उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी कई स्थानों पर इसका समाचार मिला है कि जहां लोग यात्रा निकाल रहे थे वहां पर हमले किए गए, उन पर गाड़ियां तोड़ी गई, मारकूटी हुई। महाराष्ट्र में सरकार ने व्यवस्था की, बुलडोजर्स भेजे और जहां जो झगड़ा हुआ था, जिन्होंने किया था, उन जिस जगह से पथराव वथराव किया गया था, उनमें से शायद 11 लोग पकड़े हैं और उनकी बिल्डिंग गिरा दी है। मैं इसको बिल्कुल जिस तरह से सोचना चाहिए, जो समझना चाहिए इस मामले को, उसी तरह से देखना चाहूंगा और आपको दिखाना चाहूंगा। ये लोग जिन्होंने हमले किए हैं वो जानते हैं कि वो हमारे ही बीच के लोग हैं, हम ही से कन्वर्टेड हुए हैं। आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल पहले उन्हें मालूम है वो किस वर्ग से आए हैं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मेरे उनसे कई बार बात हुई है, तो बताते हैं हम फलाने गोत्र के थे और हमारे फलाना वंश था। किठौर से लेके मुजफ्फरनगर और थोड़ा आगे तक अच्छी खासी मुस्लिम त्यागियों की बेल्ट है। वो कहते हैं कि हम परशुराम के वंश के हैं। यहां पर मुजफ्फरनगर की जो जमींदारी थी विभाजन से पहले, वो त्यागियों की थी। किठौर के इलाके में काफी सारे लोग हैं। यहाँ के जो एमएलए हैं वो त्यागी मूल के हैं। इसी तरह से जाटों में भी मुसलमान मूल्य जाट बने हैं, अन्य जातियों में भी हुए हैं, राजपूतों में भी हुए हैं, गुजरों में भी हुए हैं। मेरे एक मित्र हैं जो यहीं गाजियाबाद में रहते हैं, वो बताते हैं कि हम वैश्य थे और औरंगजेब के काल में हमारे बुजुर्ग मुसलमान बने और उनको जमीनें दी गई, बागात दिए गए, तो वो कन्वर्ट हो गए। उन्हें मालूम है उसके कारण भी। तो फिर ये अपने ही उत्स पर इन्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की यात्रा निकल रही है, उनके भूमि, उनका मंदिर बना है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो उनको तकलीफ क्या है? तकलीफ होनी चाहिए, उसका कारण है। ये एक ऐसी विचारधारा है जो मानती है कि अल्लाह एक है और उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई बुत नहीं है और अल्लाह में कोई शरीक नहीं है। किसी को मोहम्मद के अलावा पैगंबर नहीं मानती और अवतारवाद में विश्वास नहीं करती। मैं स्वयं नहीं करता अवतारवाद में, किसी और की बात क्या है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। आखिर अवतार वहीं से तो होगा जहां वो है, और जहां नहीं है वहां तक जो सर्वव्यापी है वो अवतार कैसे लेगा? ये तो इस्लामी कंसेप्ट है कि 7वें आसमान पे अल्लाह है, वहां से यहां तक आने में वो सक्षम नहीं है तो पैगंबर भेज देता है, फरिश्ते भेजता है, जिन्नात को कुछ कहता है। वो सर्वव्यापी नहीं है, सर्व सक्षम नहीं है, सब कुछ नहीं कर सकता, अन्यथा आवश्यकता ही क्या है? बहरहाल ये मानसिकता है। मैं कुछ अपनी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी पर बात करना चाहता हूं। यात्रा निकालने वाले लोग जो मीरा रोड से निकल रहे थे, वो पूरा इलाका, मुंब्रा का इलाका, पनवेल का इलाका और भिंडी बाजार इत्यादि जो क्षेत्र हैं, बिल्कुल शुद्ध इस्लामिक क्षेत्र है। 92 में जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तो भी इन इलाकों में दंगे हुए थे। शिवसेना के लोग थे वहां और स्थानीय समाज ने उनके रिटेलिएशन पे, उनके उपद्रव के जवाब में बढ़िया कार्रवाई की, तबीयत दुरुस्त कर दी गई। मैं समझ पाता हूं कि आप बाबरी मस्जिद ढही है तो आप विश्व हिंदू परिषद के लोगों से, संघ के लोगों से, भाजपा के लोगों से मतभेद रखें, विरोध करें और जो विरोध के आपके पास तरीके हो, आप हिंसक होना चाहते हैं, मगर जो पड़ोस में गरीब बुढ़िया रह रही है उसके घर में पथराव क्यों कर रहे हैं? सड़क से जो एक आदमी मोटरसाइकिल लेकर निकल रहा है उसकी चाकू मार के क्यों भाग रहे हैं? अगर ऐसा करेंगे
तो जाहिर है इसकी प्रतिक्रिया होगी। तो इस क्रिया का अनुमान ये जुलूस निकालने वाले क्यों नहीं लगा पाए? ये प्रतिक्रिया इन्होंने करने की जगह सरकार ने की। भारत में 20 करोड़ लोग हैं, जिनमें एक इंटरनेशनल सर्वे है कि 7 से 9% के बीच मुसलमानों के 7 से 9% के बीच के लोग आतंकी विचारधारा को, आतंकवाद को सही मानते हैं। यानी 7% मान लीजिए, यानी 1 करोड़ 40 लाख लोग इस विचारधारा के हैं कि काफिरों से, मुशरिकों से, मुल्हिदों से, मुर्तदों से हिंसक तरीके से निपटना चाहिए। वही तरीका जो मोहम्मद की सुन्नत है, जो अली ने किया, जो उस्मान ने किया, जो उमर ने किया और जो मोहम्मद के सहाबियों ने किया, वही तरीका वो सही मानते हैं। और इसको करने के लिए तरीका क्या है उनके पास? मुल्ला पार्टी के पास एक पूरा सिस्टम है। वो बरेलवी होंगे, वो देवबंदी होंगे, वो शिया होंगे, वो अहमदिया होंगे, वो फलाने होंगे, वो ढिमाके होंगे, मगर सबके पास अपने अपने सिस्टम हैं। उनके अंदर वाज होती है, खुतबे पढ़े जाते हैं, मस्जिदों में शुक्रवार को खुतबा पढ़ा जाता है, उसमें सब बताया जाता है, इज्तिमा होते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया और अल्लाह ताला यूं फरमाया और मोहम्मद की सुन्नत ये है, और ये सारी बातें उनकी धमनियों में उतर जाती हैं, रक्त में बहने लगती हैं। उनको लगातार बताया जाता है कि कुफ्र और ईमान क्या है, काफिरों के साथ क्या करना है, रसूल ने क्या किया था, उनके सहाबियों ने क्या किया था। क्या आपके पास इसका कोई कोर्स है? आप निबटना आपको इस्लाम से है, मुसलमान से नहीं। मुसलमान तो इस्लाम का टूल है, उसका शिकार है और उस तरह के काम करता है। आपके पास कोई अध्ययन की व्यवस्था है? मैं देख रहा था राम जन्मभूमि का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, जो लोग बैठे हुए थे, मैं देखकर आश्चर्यचकित था कि ये कौन लोग हैं जो सन्यासी वर्ग है, साधु संत, गज खोपड़ी में अजीबोगरीब दाढ़ी बढ़ाए हुए और सर पे रुद्राक्ष की माला और मार त्रिपुंड और खोपड़ा रंगा हुआ हाथी की तरह। ये लोग इस्लाम से निपट सकते हैं? इनके बस का है? इन्होंने कभी शत्रु का अध्ययन भी किया है, शत्रु की विचारधारा को समझा भी है? वो जो मीरा रोड पर आदमी काम कर रहा है, उसकी जड़ें, उसकी मानसिकता की जड़ें कुरान में है, हदीस में है, सीरा में है। इनको कभी पढ़ा भी है आपने? ऐसा नहीं है कि हमारे साथ अन्याय नहीं हुआ, हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है इसे न पढ़ने की, न इसका अध्ययन न करने की। पूज्य मातृभूमि के दोनों हाथ काट दिए गए, बांग्लादेश, पाकिस्तान हमसे छीन लिया गया, हमारे करोड़ों लोग मुसलमान बना लिए गए या मार दिए गए या भगा दिए गए। अफगानिस्तान, भारत माता का सर आधा, उसे जख्म दिया गया। हम क्या कर रहे हैं? मुझे आश्चर्य होता है, तिलमिला उठता हूं मैं। मेरी झोपड़ी के भाग फिर जाएंगे, राम आएंगे। ये राम के करने का काम है। हजारों साल बाद राम आके लड़ेंगे मीरा रोड के लिए, पनवेल के लिए, उत्तर प्रदेश के गांव में जहां झगड़े हो रहे हैं वहां के लिए राम आएंगे। तुम्हारे पौरुष का क्या होगा? चक्रवर्ती सम्राटों की संतान हो तुम, सारे विश्व में जिन्होंने अपनी धर्म ध्वजा फहराई है, और कर क्या रहे तुम? हाथ में गोमुख ले ली और माला जप रहे हो। इनसे काम होगा? इस माला की रक्षा के लिए हाथ में भाला क्यों नहीं है? समाज को जूझना पड़ता है अपने अस्तित्व के लिए, अपने सत्व के रक्षण के लिए। राज्य ये काम करता रहेगा। बहुत 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 ही कोफ। हमारा पौरुष, हमारा पराक्रम कहां चला गया? मुझे आश्चर्य होता है। राम जन्मभूमि के क्षेत्र में अब समाचार मिल रहे हैं कि राजपूत हार गए थे। उन्होंने सैकड़ों वर्षों बाद, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद, पगड़ी बांधी, जूते पहने। इतने वर्षों तक एक राजा हार गया तो सबने पराजय स्वीकार कर ली। हम दोबारा नहीं लड़ेंगे, इंतजार करेंगे कि 500, 400, 300 बरस के बाद हम पगड़ी बांधेंगे, तब जब प्राण प्रतिष्ठा होगी। बाबरी मस्जिद जिसने बनाई, उस मानसिकता के लोग फैजाबाद में बैठे हैं ना, और बिल्कुल कुएं में भांग पड़ी है। विश्व हिंदू परिषद ने
अंसारी को, जिसके बाप ने बरसों मुकदमा लड़ा, उसको राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण दिया। जिस चांडाल ने लगातार यह काम किया, उसको ग्लोरीफाई कर रहे हो बजाय इसके जूते मारने के। इस व्यक्ति को, मैं किसी और की नहीं, परमहंस रामचंद्र दास जो इसका मुकदमा लड़ते रहे, वो अपने साथ रिक्शा में बैठा के इसको लेके जाते थे, इसके बाप को। तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं है, शत्रु का कोई बोध नहीं है। तत्वदर्शी महर्षियों के संतानों, चक्रवर्ती सम्राटों के संतानों, जिनका दबदबा, जिनकी धाक दुनिया मानती थी, जिनका कार्य था सारे विश्व को आर्य बनाना। कृण्वन्तो विश्वमार्यम का जो आदेश है कि विश्व को आर्य बनाओ, किसके लिए था? आर्य बनाने का मतलब क्या है? ये जो गोरों ने तय करा है, आर्य का मतलब गोरे रंग के, लंबी नाक वाले, चौड़े माथे वाले, लंबे कद के लोग जो बाहर से आए थे, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया और यहाँ के द्रविड़ों को और यहाँ के वनवासियों को और आदिवासियों को और फलानों को मारा, ढिमाकों को मारा। इन सबको अब मुझे बताएं, अगर आर्य बनाना है किसी अफ्रीकन को तो कैसे बनाएंगे? उसका चूना पोतेंगे? उसका रंग कैसे बदलेंगे? लंबाई बढ़ाएंगे उसकी खींच के पिग्मी बोने को? आर्य एक उदात्त जीवन मूल्य का नाम है जिसे स्वयं करना पड़ता है। हमारे अवतारवाद ने हमारी दुर्गत कर दी है कि कहीं से कोई आएगा, हम डंडी मारेंगे, हम धंधा करेंगे। जिन लोगों ने यात्राएं निकाली, उन्हें यह नहीं सूझा कि इस पर आक्रमण हो सकता, वो तैयार क्यों नहीं थे? अगर आप तैयार नहीं होंगे, अपने प्रतिशोध स्वयं नहीं लेंगे, तो बात कैसे बनेगी? बहुत 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 कोफ्त की बात है, बहुत कोफ्त की बात है। कोई डूज और डोंट्स का नियम नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है। लंबी लंबी छोड़ने वाले लोग, फालतू की बकवास करने वाले लोग, झूठ बोलने वाले लोग, सुनी सुनाई बोलने वाले लोग, और जिनका केवल एकमात्र लक्ष्य है कि मेरी प्रतिष्ठा, मेरी दुकान चल जाए, लोग मेरे शिष्य बन जाएं, मेरी कथा सुनने लगे, वो सारे वहां इकट्ठे थे। मैं देख के हैरान हूं, मोदी जी यूं झुककर उसको नमस्ते कर रहे हैं, मुरारी को, जो अपनी कथाओं में मौला अली मौला अली मौला अली करता है। मौला अली कौन था? जिसने काफिर मारे थे, यानी हमारे पूर्वज, हमारे लोग, मूर्ति पूजक मारे, उसके सामने दंडोत कर रहे हैं। यह आदमी धंधे वाला आदमी है, यह सिर्फ इसलिए करता है कि कतर में इसकी कथा हो जाए, दुबई में इसकी कथा हो जाए। आखिर जिस पल्ले में हम ऋषियों को रखते हैं, उसी पलड़े में इन लोगों को रख देंगे। ये सब एक बराबर हो गए। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, इसकी चिंता किए बगैर कि ईश्वर क्या, अल्लाह क्या है, हमें बिल्कुल चिंता नहीं, पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। वो दोनों चीजें हमारे लिए एक हैं। मैं गांधी की नालायकियां समझ सकता हूं। उसके जीवन में धर्म कहीं नहीं था। इंग्लैंड गया, रोता पीटता पढ़ा, कोई बहुत कायदे की वकालत नहीं हुई। उसके बाद साउथ अफ्रीका में एक इस्लामी व्यापारी ने, मुस्लिम शांति दूत ने अपने पास, चूंकि वो पढ़ा लिखा, वो स्मगलिंग करता था, टैक्स बचाकर सामान ला के बेचता था, उस पर मुकदमे होते रहते थे, तो उसने एक नौकर रखा जो उसके लिए मुकदमे लड़ता था। गांधी उसका नाम है। गांधी कोई वकालत करने नहीं गया था साउथ अफ्रीका। उसकी जैसे फर्म रख लेती हैं सीए को, फर्म रख लेती हैं वकीलों को, उस तरह का काम करने गया था। उसके अंदर इसकी समझ नहीं थी। फिर राजनीति में अंग्रेजों ने उसको, अब तो ये सारी बातें हैं कि उसको पेंशन मिलती थी, मासिक तनख्वाह मिलती थी अंग्रेजों से, 100 रुपया महीना। 1920-25 की बात, 100 रुपया कितना होता था आप कल्पना कर सकते हैं। उसने इस्लाम हिंदू पौरुष को जो उभार आया था बंग भंग के समय, बंगाल काट दिया गया था, उसके बाद लाल बाल पाल जो इसके भारत के नेता थे, वो तीनों चले गए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल, और उनकी जगह गांधी ने भरी। और इसलिए भरी कि अंग्रेजों ने सपोर्ट किया था, अंग्रेजी मीडिया सपोर्ट करता था, अखबार सपोर्ट करता था, उनकी आरती उतारी जाती थी। तो राजनेता था, असफल राजनेता था। जीवन का जो लक्ष्य था वो सारा का सारा सत्यानाश उसका हुआ, वो कहीं सफल नहीं हो पाया।
जिन्ना जिसके पास गांधी मिलने गया, जिन्ना कभी नहीं आया, उसने कभी महात्मा नहीं कहा, और उस व्यक्ति ने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम बनाया। कोई किसी को समझ नहीं थी इसकी। एक आर्य समाज था जो दाड़े मारता था और गांधी को भी रगड़ता था, बाकी कोई बोलने वाला नहीं था, किसी की मनस्थिति नहीं थी, क्योंकि शत्रुबोध ही नहीं था, शत्रु की समीक्षा करने की क्षमता नहीं थी। विभाजन से पहले सीता का छिनाला जैसी कमीन किताब लिखी है इस्लामी लोगों ने, और आज भी शायद मस्जिदों में मिलती, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो मस्जिद में जाता नहीं, और किताब मुसलमान मुझे देगा क्यों। किशन तेरी गीता जलानी पड़ेगी, इस किस्म की बेहुदा किताबें लिखी, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। कारण वो आएंगे ना, राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग फिर जाएंगे, फिरेंगे तेरी झोपड़ी के भाग, जूते पड़ेंगे, अपने लिए पौरुष विकसित नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे। इस गाने को सबने ट्यून बना रखा है, ये नहीं सोच रहा कि ये हिंदुओं के पौरुषहीन निर्वीर्य होने की घोषणा है। राम की पूजा करने मुझे कोई दिक्कत नहीं, जरूर दर्शन करने जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर मंदिर था। जिस समय वो मंदिर का वो मूर्ति पूजा, मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, मैं टीवी पर देख रहा था, मेरे भी आंखों से भल भल बह रहे थे, मैं भी भावुक था, क्योंकि इस दिन के लिए हम लोग 90 और 92 में जूझे थे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इस दिन के लिए हम लोग नहीं जूझे थे। हम लोग बाबरी मस्जिद ढाना चाहते थे, इसके बाद जो बने मंदिर है, उसके बाद पलट के कभी नहीं गए, और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी अयोध्या जाऊंगा भी तो इस नाते नहीं जाऊंगा, शिल्प देखने जाऊंगा। प्रभु राम मेरे पर कृपा करेंगे, मेरा जीवन उद्धार कर देंगे, मुझे वैसा बना देंगे, ये काम मेरी मनस्थिति नहीं है। मेरे करने का काम मुझे को करना है। राष्ट्र अगर खड़ा नहीं होगा तो 20 करोड़ लोगों की मनस्थिति से निपटने के लिए 7% 1 करोड़ 40 लाख तो हुए। और भारत की स्थिति क्या है? भारत के पास सारी सेना, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, आईटीबीपी, पीएसी, सीआरपीएफ वगैरह 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 सारी जोड़ लीजिए, 20 लाख से ऊपर हैं क्या? खींच खांच के होमगार्ड जोड़ लीजिए, सब 25 लाख कर लीजिए। 1 करोड़ 40 लाख लोग जो गलियों मोहल्लों में रहते हैं, जो खुले मैदानों में नहीं लड़ रहे और लगातार काम कर रहे हैं, हम लोगों को लगातार अपनी संख्या बढ़ाने में लगे हैं, हमारी दबाने में लगे हैं। उस समाज का, उससे निपटने की क्षमता इन लोग समाज, राष्ट्र के पास राज्य की व्यवस्था से होगी या राष्ट्र स्वयं लड़ेगा? जब भी ऐसी कोई यात्रा निकालने की तैयारी करें तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि एक पत्थर पड़े तो 500 पत्थर मारिए। 2000 से कम लोग मारे इजराइल के, 25,000 झटका दिए उन्होंने, बिल्कुल गाजा को बर्बाद कर दिया है। हमास की कमर इस बुरी तरह तोड़ दी है कि आने वाले 50 साल में हमास खड़ा नहीं हो सकता, और अभी भी बाज नहीं आ रहे। उनके पास भी हो, सुरंगों में घुसे हुए हैं, तो उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। अमेरिका इत्यादि ने दबाव डाला, वरना उन्होंने उन टनल्स के अंदर पानी भरने की व्यवस्था कर दी। समुद्र का पानी लाओ, खत्म करो शत्रुओं को, चूहे दिखते हैं पानी भरते बाहर निकल आएंगे, और निकाले भी। मगर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना पड़ा कि इससे गाजा सारा जलथल हो जाएगा। एक बार ये कर देंगे तो फिर ये बंद नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। मगर लक्ष्य स्पष्ट है, टेढ़ी नजर हम पर डाली तो आंखें निकाल लेंगे, न तुम्हारी, तुम्हारे सारे समूह की। अपने पौरुष को, अपनी क्षमताओं को, हमें हो क्या गया है? हमारे ऋषि विश्वामित्र, वशिष्ठ, आप पिक्चरों में देखते ना, दाढ़ी बढ़ाए गुड्ढा बैठा है शांति शांति करता हुआ। वेदों को पढ़िए, ये परम तेजस्वी सेनापति हैं जिन्होंने असुरों का संहार किया है, युद्ध लड़े हैं। हम अवतारवाद के चक्कर में, मूर्ति पूजा के चक्कर में पड़ के ऐसे हो गए कि सब कुछ कोई और करेगा, हमारा करनी तो कुछ है नहीं, हम धंधा करेंगे। भारत में ये सब इसलिए हो रहा है कि भारतीय, यानी भारत के मूल उत्तराधिकारी संतानें भारत की, बौद्ध, जैन, सिख, आर्य समाजी, सनातनी, पांचों वर्ग निर्वीर्य हो गए हैं, स्त्रैण हो गए हैं। और उसका कारण है कि बहुत लंबे समय से हमारा नेतृत्व
नपुंसकों के हाथ में है, निर्वीर्य हो गए हैं। कथा सुन लीजिए मेरी। अभी एक नया कथाकार पैदा हुआ है, यहीं गाजियाबाद का कवि है, बड़ी उसकी चर्चा हो रही, 30 लाख रुपए लेता है वो राम कथा करना है। ये ससुरा मेरे घर पर आया, वो ध्यान होगा। गुजरात का एक पुलिस का अफसर जिस पर कोर्ट ने आदेश दिया, जेल काट रहा है, जिसने गुजरात दंगे के समय बाद में स्टेटमेंट दिए थे कि इसके सारे आदेश मोदी जी की तरफ से थे, फलाना था, दिमागा था। उसके बयानों में बहुत सारे फ्लॉज पाए गए और कोर्ट ने उसको सजा दी। तटस्थ है न्यायपालिका, और इतने इंपॉर्टेंट केस में जो बिल्कुल ऊधम मचा हुआ, उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं बरती जा सकती। उसे लेकर मेरे पास आया था और बैठकर मोदी जी को गाली बक रहा था। मैंने कहा तुरंत मेरे घर से निकल जा। दोनों को वहां से दफा करा। आजकल वो रामकथा का कार्य करने का काम कर रहा है। 30 लाख रुपए चाहिए, रामकथा करूंगा। रामकथा क्यों करवा रहे हैं? इससे होगा क्या? राम का मूल चरित्र शत्रुओं से जूझना, सारा जीवन राम का देखिए, कष्ट के अलावा कुछ नहीं है। खूब दुख पाए, मगर सत्य के लिए, मर्यादा के लिए जूझता रहा वो व्यक्ति। वो सीखने की जगह 30 लाख रुपए में राम कथा करा लो, पुण्य होगा। हो गया पुण्य, बन गया पनवेल, ये विकसित हुआ मीरा रोड। धर्म बंधुओं, हुंकार भरिए, आप सिंहों की संतान हैं, भेड़ मत बनिए। ये हमारा कार्य नहीं है, ये हमारे पूर्वज नहीं है, ये हमारी परंपरा नहीं है। जय हिंदू राष्ट्र। बड़े व्यथित मन से इस हिंदू राष्ट्र की जय हो, हिंदुओं में पौरुष लौटे, पराक्रम का कोई विकल्प नहीं है। सावरकर जी का गीत है ना, जय स्तुते, सर्च कीजिएगा, सुनिएगा। लता जी ने, उनकी बहन उषा मंगेशकर ने उन्होंने गाया है और इनके भाई ने उसको म्यूजिक दिया है। अद्भुत गीत है, वेद मंत्रों की तरफ। सुभगे सुजन पूजिते, महान संतानें हैं तेरी, तूने श्रेष्ठ, तुझे तेरा श्रेष्ठतम लोगों ने पूजन किया है। अधम रक्त रंजिते, अधमों के रक्त से तू रंजित है। अधमों के रक्त की शाकल्य होम किए बिना, आहुति चढ़ाए बिना राष्ट्र पौरुषवान नहीं बन सकता, राष्ट्र विकसित नहीं हो सकता, राष्ट्र सम्मानित नहीं हो सकता।